जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस के ऐसे प्रश्न जो 2010 से 2023 तक यानी 2010 से अब तक के जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो सेशन है आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जिन लोगों का 1 तारीख से और 7 को और 15 को एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण साबित रहने वाला है। 21,391 पद के लिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तैयारी के लिए प्रश्न का तो चलिए एक पद को हासिल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जी हाँ दोस्तों, एक पद के लिए आप क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और बिहार पुलिस के परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो आज के इस क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आपके मैं 100% आपको ये गारंटी देता हूँ जी हाँ दोस्तों कि प्रश्न में ज़रूर मिलेगा देखने को, एग्ज़ाम में आप लोग को ये प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एंजाइम क्या होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। एंजाइम क्या होते हैं, तो चलिए सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखते हैं आपका जो तैयारी है ये कैसा है। 21,391 पद को लेकर देखते हैं सभी लोगों को तैयारी कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। आज के इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन रामबाण साबित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्त भारत की राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। इस याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल वर्षा होता है किस देश में, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रदेश में होता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे एनाल्जेसिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न का उत्तर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा साथ में ही क्लियर होते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है, कटरीना नाम जो दिया गया है, कटरीना नाम किसे दिया गया है दोस्तों। उपग्रह को दिया गया है, तारे को दिया गया है, या उष्मा तरंगी को, प्रभंजन को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे प्रभंजन को दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है ये कौन सी ग्रंथि होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा यकृत ग्रंथि होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 107 नंबर पूछा गया प्रश्न है, किलोवाट घंटा का जो यूनिट है ये क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका यहाँ पे ऊर्जा, आपका यहाँ पे ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए एकदम शानदार क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, मरकरी क्या है, मरकरी जो क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में 2010 से लेकर अब तक के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य धातु है, इस याद रखिएगा द्रव्य धातु है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतराल जो है अंतराल होना चाहिए अंतर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे 6 मंथ का, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन डी करके आ रहे हैं
उनका यहाँ पे 100% दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 110 नंबर, आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जीके और जीएस का प्रश्न आपके एग्ज़ाम से एक भी प्रश्न हम अलग नहीं आने देंगे एग्ज़ाम में। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपको यही करना है कि आप डेली क्लास से जुड़िए, हमेशा क्लास से जुड़े हुए रहे दोस्तों। आपको उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकें दोस्तों। तो चलिए प्रश्न पूछा गया, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस पे सिद्धांत करता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, पृष्ठीय तनाव। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 111 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गोवा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ मित्र, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद के लिए, ताकि एक पद आपके लिए हासिल करने के लिए। तो सभी पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा की जो समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विपक्ष दल के नेता होते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपको टिक करके आना है एग्जाम में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, महाभियोग लगाया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन वैरंग हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए 114 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुख्य न्यायमूर्ति जो है नाम किनको जो है न्यायमूर्ति का नाम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सरोस्वामी कापाडिया, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो तब क्या जो है पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो क्या पैदा करता है, अमोनिया या जल या मीथेन। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत को कहा जाता है, प्लीहा को, मस्तिष्क को, हृदय को। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्लीहा को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी इस याद रखिएगा। शरीर के साथ संपर्क में आसपेट जो है ठंडी अनुभूति देता है, वह जो है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 19 नंबर, तंबाकू का जो धुआं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो इसमें याद रखिएगा, निकोटीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है, इस याद रखिएगा। बालपाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता कौन थे, स्वराज पार्टी के या गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी हम आपके करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गलसुआ जो है एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्णपुर ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला जो यात्री कौन थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से
हम आपके लिए बार बार दोस्तों बता रहे हैं, एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपके एग्ज़ाम से रामबाण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 124 नंबर पूछा गया प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, धर्मपाल थे। धर्मपाल ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए 125 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, उस समय मगध के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? दोस्तों अधिक उजागर हुआ है इस याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मराठी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मराठी, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव जो है एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों मोहिनी अट्टम है, इस याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पंडित भीम जोशी का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, पंडित भीम जोशी का जो संबंध है ये किससे है? तो याद रखिएगा शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है, इस याद रखिएगा। और चलिए पंडित भीम जोशी का जो संबंध है ये किससे है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहिनी अट्टम जो नृत्य विकसित हुआ है, जी हाँ दोस्तों विकसित हुआ है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, केरल आपका यहाँ पे केरल राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 130 नंबर पूछा गया प्रश्न है, श्री पेराम्बलुर जो है दक्षिण भारत में मंदिरों को शहर है, जन्मभूमि है आदि शंकराचार्य की, या इनमें से कोई नहीं राजीव गांधी रामानुजाचार्य की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए ईसवी संघ 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट क्या थे? अच्छा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आर्यभट्ट के द्वारा जो है ये 22/7 जो है 22/7 का खोज कब किया गया था? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हुए जन्मे आर्यभट्ट थे, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे प्रसिद्ध गणित शास्त्रीय खगोलित है, इसे याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी ये क्या थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको एग्ज़ाम के अब बहुत ही कम समय आप सभी लोगों को बचा हुआ दोस्तों, आज से मात्र जो है 13 से 14 दिन आप लोगों को समय बचा हुआ है। तो अभी से सभी लोग जो है जितना भी अब तक के पढ़ चुके हैं मात्र उन सभी लोगों को आप रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए, इससे जो है आपको अलग एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप प्रैक्टिस सेट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का कांचीपुरम राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी शिवानंद, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किसके शासनकाल में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए हैं? आजाद शत्रु, बिंबिसार या नंदन उदयन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिरों बनाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तमिल जो है विद्वानों में कौन सा राजवंशी था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधार था व्यवसाय, इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी इसे याद रखना है। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में जो द्रविडियम पद्धति के आस्थाप जो है शिल्प का प्रारंभ करने वाला कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। आप सभी लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से आपको बता दें कि बहुत ही कम समय में आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तैयारी हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सभी लोग क्लास को, आज की क्लास को फटाफट से अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट क्लास का उसे आपको सबसे पहले मिल सके। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य संस्थापक था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरिहर, आपका यहाँ पे हरिहर राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 140 नंबर प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ईस्वी सन 11वीं सदी की चित्रकार जो है चित्रकाम जिस व्याख्या शिव मंदिर में खोजे गए वह जो है क्या था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, जो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? जहाँ दोस्तों याद रखिएगा सेल्यूकस, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। गीत गोविंद जो है गीत काव्य के कवि कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जयदेव, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद जो है के कवि हैं, इसे याद रखना है आप सही लोगों को। और चलिए ऋग्वेद काल के देवता माने जाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आप सही लोग को, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, महात्मा बुद्ध ने प्रवाह से जो गणिका वध भिक्षु बन गए वह जो है वह थी आम्रपाली, इससे याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण हैं। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम जो क्लास लेकर आए नेक्स्ट उसके जो है बहुत ही कंटेंट आपके लिए अच्छा लेकर आएँ।